सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पूरे विश्व के अंदर में एक चर्चा शुरू हो चुकी है कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को लेके और भारत की अपनी मेड इन इंडिया के तहत में दोस्तों जो हथियारें भारत बना रही है उसके बारे में चर्चा हो रही है। लोग तारीफ कर रहे हैं और ये लोग भारतीय को नहीं पकड़ रहा हूं, अभी मैं भारतीयों को साइड में रख रहा हूं। ये बड़े बड़े जो वॉर हिस्ट्री लिखते हैं दोस्तों, आर्टिकल लिखते हैं, बड़े बड़े जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने आर्टिकल लिख लिख के दोस्तों ये लिख रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम इतनी जबरदस्त है। आपको पता है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स पे ड्रोन्स अचानक से हर जगह पे से हमले हो रहे थे और साथ ही साथ में मिसाइल से भी हमले कर रहा था पाकिस्तान, जिस तरीके से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारे ड्रोन्स को, मिसाइल्स को दोस्तों और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को भी नहीं छोड़ा दोस्तों, उड़ाया, ध्वस्त किया हवा के अंदर में। इनफैक्ट आज की डेट में सच बताऊं दोस्तों तो पाकिस्तान के अंदर में भी घबराए होंगे इनके जितने भी आसिम मुनीर है दोस्तों, पाक आर्मी जनरल, ये और जितने भी एयरफोर्स वाले होंगे, इनको सदमा लगा है। इनको भी नहीं पता था कि भारत के पास इतनी जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है कि पाकिस्तान के हर अटैक को इजीली कंटेन कर लिया दोस्तों, पूरी तरह से सुरक्षित, किसी की जान माल की, लोगों की नुकसान नहीं हुआ भारत को। आप देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी आदमपुर एयरबेस गए थे, तब वहां पे एक बाइट उन्होंने बात करते हुए, करते करते लोगों के साथ में, हमारे एयरफोर्स के सैनिकों के साथ में बात करते करते उन्होंने एक लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग ये हथियार सिस्टम हमारे हैं इतने टाइम से, हम लोग इसको लेके प्रैक्टिस भी करते हैं, चलिए अच्छा हुआ कि आपको लाइव इसका पता चल गया कि हमारे कितने एफिशिएंट है एयर डिफेंस सिस्टम। आपको एक पूरी तरीके से लाइव प्रैक्टिस हो चुकी इसको चलाने की और आपको मौका भी मिल गया इसको यूज करने का। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और एक तरीके से ये भारत के लिए दोस्तों टेस्ट भी था, एक बूस्ट दिया। अब आप देखिएगा भारत किस तरीके से अपने प्रोडक्शन पे फोकस लगाएगी और जल्दी से जल्दी बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए इस पे फोकस करेगी। भारत ने हालांकि दोस्तों अभी तक 2% भी अपना यूज नहीं किया था, जितना भारत ने अपने बैकअप में रखा हुआ सामान, सारे भारतीय हथियार। आपको बताऊं, S-400 सुदर्शन जिसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र दोस्तों, उसने भी जबरदस्त तरीके से काम किया है, जो कि भारत ने रशिया से लिया है। अब दोस्तों S-400 ने पाकिस्तान के कई ऐसे कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी उड़ाया है और जो चाइनीज मिसाइल था दोस्तों PL-15 उसको भी निपटाया है। आपको बता दूं, आकाश-3 सबसे अंडररेटेड है दोस्तों। ये भारत का अपना स्वदेशी आयरन डोम आप इसको कह सकते हैं। जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ में इसने काम किया है। इसकी एक्यूरेसी 95% से ज्यादा बताई जा रही है। जो हमारे कुछ एनालिस्ट जो बताते हैं दोस्तों, जो आकाश-3 के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई इसकी एक्यूरेसी इतनी सटीक है कि यह अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करता। 95 प्लस बता रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि 95 भी हो, 98 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। इसका काम दोस्तों बहुत सारे लेवल पे होता है। ये अलग अलग लेवल से दोस्तों इसको कमांड मिलती है, कम्युनिकेशन ये करता है, कंप्यूटर इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट करता है, कंट्रोल होता है और उसके बाद में दोस्तों ये अपने टारगेट को लॉक करने के बाद सट करके जाके लॉक अपने टारगेट को हिट करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। दुश्मनों के ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम, इसकी जो रेंज बताई जा रही है दोस्तों वो 25 से 40 किलोमीटर बताई जा रही है। हालांकि कुछ कुछ एनालिस्ट हैं दोस्तों जो कह रहे हैं कि इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है और भारत आने वाले टाइम में इसको और बढ़िया से रेंज इसकी बढ़ाएगा और कॉस्ट किस तरीके से हम लोग कमा सकते हैं इस पे भी भारत अपना काम कर रहा है। ये प्रोग्राम जो है दोस्तों आकाश-3 का, ये पिछले 10 साल से चल रहा है और हर वक्त भारत इसमें इंप्रूवमेंट किए जाता है, क्योंकि भारत को लगता है कि इसमें थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है, वो कर देता है। फिर दूसरी बार इनको लगता है कि इसमें इंप्रूव करना है तो वो भी कर देते हैं दोस्तों।
फिर L-70 गन्स, L-70 गन्स ने भी दोस्तों जबरदस्त कारनामा किया है। हालांकि भाई की रेंज बड़ी कम है, 5 किलोमीटर तक रेंज है इसकी। आप सोचिए हवा में जितने दुश्मन के ड्रोन आएंगे उनको तो आराम से निपटा देगा ये। 5 से 7 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। 1 मिनट में 240 से लेकर 330 राउंड फायर करता है ये गन। और इसका काम एक ही है, टारगेट को लॉक करो, टारगेट कहां से आ रहा है हवा में उसको आइडेंटिफाई करके उसको वहीं पे फोड़ देने का। जबरदस्त काम किया है इसने। ये लो कॉस्ट होता है दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के, अगर सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 रुपए के ड्रोन को तोड़ने के लिए हम अपने 5000 रुपए का हथियार थोड़ी यूज करेंगे। उसके लिए वैसे ही हथियार यूज किए जाएंगे कि 700 रुपए वाला, 600 रुपए वाला, 500 रुपए वाला, 900 रुपए वाला, या 1000 रुपए वाला, या 1200 रुपए वाला। तो वैसे ही हथियार हमने अपने हिसाब से यूज किए हैं। अब आपको पता है जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, कश्मीर, हर जगह पे अचानक से ड्रोन से जो हमला किया था, एक साथ में पैरेलली इन सबको निपटा दिया गया। अब पाकिस्तान की मदद कर रहा है चाइना। चाइना वर्ल्ड की मीडिया में पैसे इंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई हमारी जो वेपन है जिसको भारत ने तबाह कर दिया, फोड़ दिया, जो पाकिस्तान को बचा भी नहीं पाया, पाकिस्तान की इज्जत भी लूट गई और उसको बचा भी नहीं पाया, उसकी बुराई कोई ना करे, इसलिए अब ये लोग फॉरेन की मीडिया को दोस्तों पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं। CNN आपको पता है, अल जजीरा आपको पता है, तो ये सब जगह पे पैसे ठोक रहा है चाइना, दे रहा है इनको पैसे ताकि इनकी बदनामी ना हो इनके वेपन सिस्टम की। क्योंकि अफ्रीका जैसी कंट्री दोस्तों और कुछ ऐसी छोटी छोटी कंट्री है जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था चाइनीज हथियार लेने के लिए, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि भाई लेना चाहिए कि नहीं, क्या फायदा ऐसी वेपनरी का कि जो काम ही ना आए। आपको पता है बांग्लादेश के अंदर में जो चाइनीज कुछ प्लेन लिए थे वो उड़ते ही नहीं है। म्यांमार एज फॉर एग्जाम्पल, म्यांमार वाले लोग बोलते हैं भाई अपना कबाड़ा ले जाओ, रद्दी वाला भी नहीं ले रहा है, तुम्हारे प्लेन उड़ते ही नहीं है। तो ये हाल है। हालांकि भारत की वेपन इंडस्ट्री की तारीफ हर जगह हो रही है, सुन के भी अच्छा लगता है दोस्तों, और इससे हमें पता चलता है कि भारत ने 2014 के बाद में किस तरीके से फोकस किया है अपनी नेशनल सिक्योरिटी, भारत की एक ताकत बढ़ाने के लिए दोस्तों डिफेंस बजट का बढ़ाया है। आपको बता दूं 2014-15 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद डिफेंस बजट उस वक्त में हम लोग का हुआ करता था 2.29 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, ये टोटल डिफेंस बजट उस वक्त में हुआ करता था 2,29,000 करोड़ रुपीस। अब दोस्तों 2024-25 में ये कहा जा रहा है कि 7 लाख करोड़ तक है। अब सरकार ने डिसाइड किया कि इसको और 50,000 करोड़ हम लोग एड ऑन करेंगे, क्योंकि अब रियल टाइम टेस्ट के बाद में ही आपको पता चलता है ना दोस्तों कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से आप प्लान करेंगे अपनी डिफेंस बजट। तो और 50,000 करोड़ रुपए डालने का अनाउंसमेंट किया है और प्लान कर रही है सरकार। आपको पता है दोस्तों राहुल गांधी ने बीच में एक वीडियो बनाया था चाइनीज ड्रोन के साथ में कि भारत बहुत पीछे है ड्रोन के लेके, ड्रोन इंडस्ट्री हमारी कुछ काम नहीं कर रही है, चाइना को देखो, चाइना के ड्रोन्स कितने सक्षम है, पूरी दुनिया उनसे खरीद रही है। तब हमारी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जवाब दिया था मुंह तोड़ राहुल गांधी के मुंह में। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत में हमारे ड्रोन्स ने जो तबाही मचाई है ना पाकिस्तान के अंदर में, आप यकीन मानिए इनके एयर बेसिस को तो फोड़ फाड़ दिया ही है हमने, इनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को भी हमने हानि पहुंचाया है, और ड्रोन इंडस्ट्री ने इनकी रेंज भी बताई है। पाकिस्तान अब तक ये नहीं समझ पाया कि साला इंडिया का ड्रोन रावलपिंडी तक कैसे पहुंचा। अभी तक ये लोग स्टडी कर रहे हैं जाहिल के बच्चे कि इतनी दूर कैसे पहुंच सकता है भारत का ड्रोन। फिर हमारे अदानी डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ में जो इजराइल की जॉइंट वेंचर है दोस्तों हर्मोस 9, आपको पता है हर्म्स 9, जो कि टेक्नोलॉजी इजराइल की है, बाकी हमारी मेड इन इंडिया अदानी डिफेंस बनाती है इसको दोस्तों। प्रेसिशन के साथ में कैसे टारगेट करना है ये इंडिया की स्पेशलिटी है। तो जॉइंट वेंचर के तहत में जो ये ड्रोन सिस्टम बनाया है वो भी कारगर साबित हुआ है। लाहौर के अंदर में जो HQ9
चाइनीज डिफेंस सिस्टम आप कह सकते हैं, उसको फोड़ दिया गया दोस्तों। हमने जैम भी किया है दुश्मनों के जितने भी रडार सिस्टम है, उनके मिसाइल्स है, सबको जैम भी किया है और प्रॉपर तरीके से। ये पीआईबी की रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट आई है पूरी, और भारत को एक प्लेन भी, एक रफाल भी डैमेज नहीं हुआ। ब्रह्मोस की एक आखिरी बात कर लेते हैं दोस्तों। ब्रह्मोस 15 ब्रह्मोस ठोके गए थे पाकिस्तान के ऊपर में। पाकिस्तान के पास में एक ही अवैक सिस्टम था जिससे पूरे सैटेलाइट के साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम होती है दोस्तों कि दुश्मन का जहाज कहां है, दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल आ रहा है कि नहीं, वो क्या करता है, वो स्टडी करता है और तुरंत अपने बेस पे ये मैसेज पहुंचाता है कि किस तरफ से भारत के प्लेन्स आ रहे हैं, किस तरफ से भारत के मिसाइल्स आ रहे हैं, कैसा मिसाइल है। ये सारी पूरी इंफॉर्मेशन एवेक सिस्टम, इनका एक प्लेन होता है जो हवा में ही उड़ता रहता है और ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके उनकी फोर्सेस को बताता है। एक एवेक सिस्टम था पाकिस्तान के पास में, वो भी तहस नहस कर दिया ब्रह्मोस ने। और ये खुद पाकिस्तान के एक वेटरन ने बताया है एक इंटरव्यू के दौरान कि हमारा एवेक सिस्टम को भारत ने छोड़ा नहीं और ब्रह्मोस ने अच्छे से ठोकाई की है। अब दोस्तों पूरे वर्ल्ड से ब्रह्मोस के लिए ऑर्डर और इंटरेस्ट शो कर रहे हैं दोस्तों। सोचिए, कई कंट्रीज है, जैसे कतर हो गया, सऊदी हो गया, इंडोनेशिया, तो आपको पता ही है इंडोनेशिया की बात हो रही है भारत के साथ में ऑलरेडी, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शायद इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दे भी दिया जाए। वियतनाम को भारत ने दिया है एक लॉट। फिर हम बात करें तो ओमान मांग रहा है दोस्तों भारत से, सिंगापुर मांग रहा है, ब्रुनेई मांग रहा है, ब्राजील मांग रहा है, चिली मांग रहा है, थाईलैंड मांग रहा है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के बस इतना ही विनती करना चाहता हूं, मलेशिया को मत दीजिएगा। मलेशिया और कतर ये दो देश है, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता सर। इन दो देशों को छोड़ के फिर आप अपनी तरीके से, वो आप लोग बेटर जानते हैं। ब्रह्मोस की डिमांड आ रही है, इंडियन वेपन सिस्टम्स की डिमांड है, अब बढ़ रही है। चाइना ने जो फेक प्रोपागेंडा दोस्तों करने की कोशिश की थी, अब उनकी ही पोल खुल रही है। आपको पता है कई ऐसी, ये जो बोल रहे थे ना कि फ्रेंच के एक ऑफिशियल ने कहा है भारत का रफाल सिस्टम गिरा दिया, नो ऑफिशियल हैज एवर गिवन एनी स्टेटमेंट एट ऑल। ये फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ चुका है। ये CNN खाली बेवकूफ बनाती है लोगों को कि हमें एक सूत्रों से पता चला है। सूत्र कौन है ये कभी नहीं पता चलने वाला है नहीं। तो ये है सच्चाई। और ये जो कांग्रेस की सरकार जो बार बार टीका टिप्पणी करती है ना, मेड इन इंडिया का मजाक उड़ाती है। आप याद रखिएगा कांग्रेस के वक्त में हमारे सैनिकों के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थे दोस्तों। भारत के अंदर में बुलेट प्रूफ जैकेटों की भी कमी थी। ये था कांग्रेस का हाल। तो कृपया अपना ज्ञान अपने पास रखिए कांग्रेस, तो बढ़िया रहेगा। आप ज्ञान न दीजिए। 2014 के बाद में जिस तरीके से भारत ने अपने वेपन्स बनवाए हैं भारत के अंदर में, और जरूरत वाले वेपन्स थे उसको एक्वायर किया दूसरे देशों से, एज फॉर एग्जांपल रफाल फाइटर प्लेन्स, उस पर भी कांग्रेसियों ने कम बवाल क्रिएट करने की कोशिश नहीं की थी। तो जिन सरकार के दौर में भारत के फौज, भारत की एयरफोर्स, नेवी के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट भी ना हो, वो कृपया ज्ञान न दे। 26/11 के बाद में डोजियर खेल रहे थे। 26/11 RSS की साजिश वाला वीडियो बना के पाकिस्तान ने डोजियर भारत को ही भेजा। ये देखिए आपके ही लोग बोल रहे हैं, आप हमें कैसे ब्लेम कर सकते हैं? पूरे वर्ल्ड को भेजा था पाकिस्तान ने। तो कांग्रेस कितनी देशभक्त है सबको पता है। अब कांग्रेस अपना भूल जाए कि भारत में उनकी सरकार अब कभी बनने वाली है। फिलहाल तो बनते नहीं दिख रहा आने वाले 10, 15, 20 सालों में। तो ये थी दोस्तों अब तक की पूरी अपडेट। फिर पिकोरा जिसको हम कहते हैं दोस्तों, पिचोरा भी कहते हैं इसको, डिफेंस सिस्टम, इसने भी अद्भुत काम किया है। तो हमारे मेड इन इंडिया वेपन्स हो या भारत के पास जितनी भी वेपन इंडस्ट्री की तरफ से हमने वेपन्स एक्वायर किए हैं दूसरे कंट्रीज से, वो हो, भारत ने अपना लोहा मनवा दिया है इस ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन के अंदर ही। पाकिस्तान सदमे में है, बोल नहीं पा रहा। पाकिस्तान को भी नहीं पता था कि भारत इतना एडवांस्ड, अपने मिलिट्री को इतना एडवांस्ड कर दिया है भारत ने। अभी तो AI इंटीग्रेटेड अभी और डिफेंस टेक्नोलॉजीज भारत के पास आ रहे हैं, बन रहे हैं, ट्रायल बेसिस पे चल रहे हैं। आपको पता है
सब कंट्री के पास में अपना अपना लेजर वेपन है। सब कंट्री मतलब रशिया, अमेरिका और चाइना के पास है कि दिखाने के लिए, मुझे नहीं लगता चाइना का काम भी करता होगा। भारत का अपना खुद का लेजर वेपन रेडी है दोस्तों। भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक वीडियो जारी करके बताया था, डीआरडीओ जो बना रहा है, जिसका नाम अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन इसको MK2A कहते हैं। 30 किलोवाट का ही है खाली, अभी इसको ट्रायल चल रहे हैं इसके बाद में आप यकीन मानिए हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कोई भेद नहीं पाएगा। और डीआरडीओ ने जिस तरीके से इस पे काम किया है, पूरा विश्व चौंक गया है, चाइना चौंक गया है, रशिया चौंक गया है, अमेरिका भी चौंक गया है कि भारत अचानक से इतनी उन्नति कैसे कर रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको धन्यवाद करना चाहिए हर एक भारतीय को, वो है इसरो ने जिस तरीके से दोस्तों एक एक चीज, एक एक इंफॉर्मेशन अपने सैटेलाइट्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई है। हमारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे दोस्तों, उसको सक्सेसफुली अपने टारगेट तक पहुंचने में और हिट करने में इसरो का बहुत बड़ा हाथ है। तो थैंक यू वेरी मच इसरो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज कमेंट करके बताइए इसमें आपका क्या कहना है। जय हिंद।